सारे एजिटेशन या विरोध प्रदर्शन जब शुरू होते हैं तो वो बहुत ही ऑर्गेनिकली और ईमानदारी से शुरू होते हैं, पर जल्दी ही इनमें ऐसी ताकतें घुस जाती हैं जो उस पूरे के पूरे प्रदर्शन को हथिया लेती हैं। ऑर्गेनिक प्रदर्शनकारी सिर्फ मोहरा बन जाते हैं और चालें कोई और ही चल रहा होता है। दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन कहां से कहां पहुंच गया, ये सब आपने देखा। जिस तरह से छात्रों के बीच नक्सलवाद और वामपंथ को एक फैंटेसी की तरह पेश किया जा रहा है, ये कोई छोटी साजिश नहीं है, ये खेल लंबा है। हालांकि ये साजिश तो बरसों से होती आई है और देश विरोधी ताकतें ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस खूनी खेल को जिंदा रखा जाए। साथ में ये भी बताता चलूं कि सन 2000 से अब तक 10,000 लोग इस लाल आतंक के चक्कर में मारे जा चुके हैं, जिसमें ग्रामीण, सिविलियंस, नक्सली और सुरक्षा बल सारे शामिल हैं। छात्रों के इस एजिटेशन के वीडियोस सब जगह चल रहे हैं, आपने भी देखे। क्या आपको लगता है कि फोर फ्रंट में बैठे इन छात्रों में से कोई भी गरीब या वंचित समाज से आता है? ये जो स्टूडेंट यहाँ लाल सलाम ठोक रहे हैं, ये जंगल में शायद 2 किलोमीटर भी पैदल ना चल सके। घर में कॉकरोच को देखकर स्टूल पर चढ़ जाने वाले इन स्टूडेंट्स ने बस्तर में लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद पॉलीथीन शीट पर इकट्ठा किए गए डेड बॉडी के टुकड़ों को कभी देखा नहीं होगा। अगर देख लेंगे तो 1 हफ्ते तक शायद खाना भी ना खा पाएं। अब आते हैं प्रदूषण पर। यह भी सच है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उत्तर भारत में स्पेशली दिल्ली एनसीआर में इसकी स्थिति को कोई भी नहीं सुधार पाया है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। केजरीवाल जी जब दिल्ली में थे तो पूरा का पूरा भांडा वो पंजाब सरकार पर फोड़ते थे। अब वो खुद मोहाली में हैं और दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में उन्होंने पिछले 2 महीने से एक शब्द भी नहीं बोला है। बीजेपी ने भी अगर प्रदूषण खत्म कर दिया होता तो ये प्रोटेस्ट ही ना होता। 2-4 पानी के टैंकरों से लुटियंस जोन में छिड़काव करके सिर्फ मुद्दे पर पानी फेरा जा सकता है। बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के इसका कोई भी हल नहीं हो पाएगा और हम लोग तभी जागते हैं जब मुसीबत बिल्कुल सर के ऊपर आ जाती है। पॉल्यूशन पर इस विरोध प्रदर्शन के बहाने अर्बन नक्सल बस्तर के भूत हिडमा को छत्तीसगढ़ से दिल्ली ले आए हैं। इसके तार कहां तक जुड़े हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में एजेंसियां वहां पहुंच ही जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ बेशर्म नेता हिडमा के एनकाउंटर को कोल्ड ब्लडेड मर्डर बता रहे हैं, जिसको पकड़ने के चक्कर में पिछले 10-15 सालों में 100 से ज़्यादा सुरक्षा बलों के जवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। वामपंथ के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जब किसी एयर कंडीशनड कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर अपने भाषण पर तालियां बजवा रहे होते हैं तो उसी समय जंगल में कोई 15-16 साल का लड़का बंदूक उठा रहा होता है, उसी फैंटेसी का शिकार होकर। उसे सपने दिखाए जाते हैं कि वो सत्ता बदल देगा, दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा, सब तरफ खुशहाली होगी और जीवन जैसे फूलों की सेज होगा। और फिर ये अर्बन नक्सल एयर कंडीशनर को छोड़कर कभी जंगल जाता नहीं है और वो किशोर कभी जंगल से बाहर नहीं आ पाता। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 1981 में जन्मा हिडमा जब नक्सली बना तो उसकी उम्र सिर्फ 15-16 साल की थी। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में कितने लोग दुनिया बदलने के लिए निकलते हैं या उन्हें इतनी समझ होती है। जाहिर है कितने सपने उसे वामपंथ ने दिखाए होंगे और कितना उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा। और उसके बाद ही हिडमा की गिनती बस्तर के सबसे खतरनाक नक्सलियों में होने लगी थी। इनफैक्ट हिडमा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी का सबसे यंगेस्ट मेंबर था। केवल 10वीं क्लास तक पढ़ा हिडमा अपनी योग्यता के कारण पार्टी में मिलिट्री ऑपरेशंस का मेन स्ट्रेटजिस्ट बन गया। ऐसा भी माना जाता है कि फिलीपींस के किसी आतंकवादी ग्रुप से उसने गुरिल्ला वारफेयर की स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर उसे लगभग 26 बड़े अटैक करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब उसके मरने तक सैकड़ों लोगों की हत्या का वो जिम्मेदार रहा है। एक भूत की तरह जंगल की घास और झाड़ियों में छिपकर वो कई बार सीआरपीएफ के हाथों से बचकर निकलता रहा है, इसीलिए उसे घोस्ट ऑफ बस्तर कहा जाता है। 3 अप्रैल 2021 को सिक्योरिटी फोर्सेस के 2000 जवानों ने हिडमा और उसके साथियों को घेर लिया था और उनका प्राइमरी टारगेट था हिडमा और उसके मेन साथियों को जिंदा पकड़ना। बदले में लगभग 400 नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया और इसमें हमारे 23 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की मौत हो गई। 33 जवानों को काफ़ी चोटें आईं और इसमें 13 जवान काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी थे। बरसों की लुका छिपी के बाद फाइनली ये दुर्दांत नक्सली
18 नवंबर 2025 को एनकाउंटर में मारा गया। अर्बन नक्सल्स के दुनिया को बदलने वाले फैंटेसी लिटरेचर को पढ़कर नक्सली बना हिडमा पूरी जिंदगी कभी जंगल से बाहर नहीं निकल सका। वही अर्बन नक्सल अब अगले प्रोपेगेंडा के लिए कॉलेज कैंपस से लेकर इंडिया गेट तक बस्तर के भूत को जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जय हिंद।